राम राम जी। जिंदगी में बहुत सारी विधियां और साधनाएं होती हैं, और आज कलयुग में मल्टीमीडिया पर भिन्न प्रकार के लोग आकर कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे हैं। कर्ण पिशाचनी जितनी सुनने में अच्छी लगती है, उतनी इसकी प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है। परंतु साधारण लफ्जों में कोई ना कोई उपस्थित होकर बस यही बोल रहा है, मेरे पास है कर्ण पिशाचनी, मेरे पास है, मेरे पास है। हकीकत में इस जगत में मात्र 5 जनों के पास कर्ण पिशाचनी है। 5 जनों के पास, जिसमें 4 तो वीरानों में भागे हुए हैं, जंगलों में, जिनका अता पता आज तक नहीं लगा। कोई एक है जो गुप्त होकर बैठा है बॉम्बे में, जिसका परिवार खंड खंड हो चुका है। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब हम बात करते हैं तो पढ़ के मैं भी बोल सकता हूँ या वीडियो देख के मैं भी बोल सकता हूँ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा जो अनुभव है वो जीता जागता है। कोई काल्पनिक कहानी नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं। हमारे गुरु भाई हैं, राजेश नाम के। उन्होंने भी इस विद्या को गुरुदेव के माध्यम से समझा, प्रक्रिया को जाना और विधि को लिख लिया। क्योंकि बड़े बड़े उच्च कोटि के अघोरी, औघड़, कपाली, साधु, तांत्रिक इन विद्याओं को जानते हैं। केवल यही नहीं, और परलौकिक विद्याओं भी जानते हैं। तो इनके पास जो बड़े ललाहिक जिज्ञासु लोग आते हैं ना, वो जान लेते हैं और लिख लेते हैं। तो राजेश जी ने भी ये विद्या लिख ली। इस विद्या के अंदर क्या होता है, आपको वीराना शमशान ढूंढना होता है जो नदी किनारे हो। तो उन्होंने कनखल के आसपास का स्थान ढूंढा, जो हरिद्वार में कनकर। बिल्कुल आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। 20 साल पुरानी वीराना पड़ा रहता था, और जहां वो कमरा बनाया जाता है ना बैठने के लिए, वो कोई 4 दीवारी का कमरा नहीं होता ईंटों का। जिस पे लाश ले जाते हैं ना, बांस के डंडों को, उन डंडों को ले जाकर बांसों को खड़ा किया जाता है चारों तरफ से, जिसको मचान कहते हैं हम लोग हिंदी में। जिसपे मुर्दे पे कफन बिछता है ना, कपड़ा जो आखिरी में हट जाता है, उन्हीं कपड़ों से उस मचान को ढका जाता है चारों तरफ से। बैठने के लिए आसन मुर्दे के कपड़े को बनाया जाता है। वहां जो हवन कुंड बनता है ना, वो कुछ अस्थियां की राखों को और हड्डियों को मिलाकर हवन कुंड बनता है। ये मचान पे ही बनता हो? ये अंदर ही बनता है सब कुछ। और ये मचान कोई ऊपरी हवा में नहीं, उस जमीन पे टिका होता है वीराने में। उसके अंदर बैठकर कर्ण पिशाचिनी के अद्भुत दुर्लभ मंत्रों को बुदबुदाया जाता है। शमशान की लकड़ी को लाकर उस धुने में गोबर के उपले के माध्यम से कुछ ऐसी रोचक सामग्री विशेष वस्तु में डाली जाती है जिससे कड़वी महक उठे। और जो साधक करता है ना, वह अपने घर नहीं जाता 90 दिन तक, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है 31 दिन की है। परंतु जब कोई मेहमान आ जाएगा तो उसकी खातिरदारी भी होती है। कोई पूरा 90 दिन का प्रोसेस है, कोई 3 दिन की ये कहानी नहीं है। तो 3 दिन में आप किसी सिद्धि को पालोगे, ढोंग करा जा रहा है 3 दिन की विद्या को बताकर कर्ण पिशाची से। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब व्यक्ति जो बैठता है वो नग्न अवस्था में होता है, और अपने ऊपर इतना संयम रखता है कि कोई भी आसपास खौफनाक चीज आहट के रूप में, आवाज के रूप में सुनाई दे तो वो अपने आप को बर्दाश्त करे। और ये साधना रात्रि में ही होती है, और इस साधना में दिन में बाहर नहीं निकला जाता। उस मचाने के अंदर से, उस बांस के कमरे के अंदर से, उसे मैं मुर्दा कोठरी कहता हूं। जो मुर्दे, जिसपे मुर्दा ले जाते हैं, सारा सामान उसी का, इसलिए मुर्दा कोठरी है। दिन में नहीं निकला जाता। तो जो राजेश जी जिन्होंने किया, क्या हुआ? मतलब साधना करी उन्होंने, और इस साधना की प्रक्रिया में उन्होंने अपने मल को
7-7 दिन अपने पेट में रोका, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी बदबू को सूंघकर तुम्हारे ऊपर आकर्षित होती है। जब तुम्हारा पेशाब, मल मूत्र, गू आदि रुकेगा और तुम नहाओगे नहीं कई कई दिन तक, तो तुम्हारे जिस्म के मांस से खुशबू आने लग जाएगी, बदबू आने लग जाएगी, अजीबोगरीब। और जो मंत्र तुम बुदबुदा रहे हो, ठमठमा रहे हो, गुनगुना रहे हो, उनकी बड़ी हल्की ध्वनि से वह पिशाचिनी आकर्षित होती है। धीरे धीरे वो आकर्षित होती है, धीरे धीरे उसके हलचल की आवाजें आपके कानों में गूंजने लग जाती है। जब आपका मल 7-8 दिन के बाद बाहर निकलता है तो आप उसे कहीं बाहर नहीं कर सकते, उसी बंद कोठरी में आपको अपना मल और मूत्र त्यागना पड़ेगा और उन सब का घोल बनाकर अपने पूरे जिस्म पे लगाना पड़ेगा। दिन रात आप उसी गंदी प्रक्रिया में लिप्त रहेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा प्रक्रियाएं और क्रियाएं भिन्न होती रहेंगी। जब जब प्रक्रिया भिन्न होगी आपका दिमागी संतुलन भ्रष्ट होता चला जाएगा। आप राक्षस असुरी प्रवृत्ति को भी त्याग कर नीच प्रवृत्ति में आ जाएंगे और धीरे धीरे आते आते आपका प्रारूप अपने ही वीर्य को निकालना शुरू कर देगा, उसका भोग और उसको लेपना शुरू कर देगा व्यक्ति अपने ऊपर, क्योंकि चाह है कर्ण पिशाचिनी की, और कर्ण पिशाचिनी का प्लेटफॉर्म गंध अवस्था है, कामरूप अवस्था है, संभोग अवस्था है। नीच खुशबू की आकर्षण विधि से वह सम्मोहित होती है। धीरे धीरे आपने प्रक्रिया करी और आपने पहले से ही कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं को, सामान को अपने पास रखा है। जब वो आएगी आपसे सौदा करेगी और आप उस सौदे पर, उस 3 वचनों पर खड़े उतरेंगे और वो उतरे। उन्होंने उससे 3 वचन अपने पूरे करे। उन्होंने हमें बताया कि ये मेरे साथ हो, वो अपंग हो रहे हैं बुद्धि सब धीरे धीरे। उन्होंने कहा कोई भी तो मुझे बचा ले उससे, तो हर अवस्था को बताने लग गए। करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो हमें 2 मालाएं तैयार रखनी होती है। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं ना, उनकी छोटी उंगली रखनी पड़ती है। कितनी? 108 ऐसी 2 मालाएं बनती हैं। ये माला आती कहाँ से? क्योंकि बच्चे बहुत सारे लोग जो तंत्र मंत्र के जानकार होते तस्करियां करते हैं। ब्लैक मैजिक करने के लिए लोग आजकल सामान इकट्ठा कर लेते कहीं ना कहीं से, क्योंकि अकस्मात शक्ति चाहिए, जिसे भूत वर्तमान से पता लगे। तो वस्तुएं बड़ी इस समाज में उपयुक्त है। जब कपाल मिल जाता है, किसी के सिर की खोपड़ी मिल जाएगी, तो उंगली की क्या बात है। तो 1 उंगलियों की माला जो साधक कर रहा है वो पिशाचिनी के गले में पहनाता है। पिशाचिनी अपने पूरे वचनों को करने के बाद उस व्यक्ति के गले में पहनाता है और 3 वचन लिए जाते हैं। पहला वचन, तू मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो मैं तुझे पागल कर दूंगी या मौत के घाट उतार दूं। दूसरा वचन, मेरे सिवा तू किसी से भी संभोग नहीं करेगा। तीसरा वचन, जो चीजें मैं तुझे बताऊंगी वह तू अपने तक गुप्त रखेगा, अपने तक। अच्छा, जैसे ऐसा होता है कि कुछ लोग माँ के रूप में साधते हैं, तो ये होता है क्या सच में? कर्ण पिशाचिनी माँ का रूप नहीं, वो पिशाच है। माँ काली है, माँ वैष्णो है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ वैराग्नी है। माँ का रूप इन्हें दोनों। आप एक भूत पिशाच को माँ का रूप देकर आज आप जा रहे हो, आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, फिर वो काली माँ को, वैष्णो माँ को छोड़कर इन्हीं पिशाच प्रेतों को माँ भगवान मानकर आगे बढ़ेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। जो कर्ण पिशाचिनी किसी व्यक्ति के पास आ रही है, किसके माध्यम से? जब तक कर्ण पिशाचिनी जब ही आएगी व्यक्ति के पास जब वो व्यक्ति कान में अपना गू, पॉटी, मल रखेगा।
ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं काल्पनिक कहानियां कर रहे हैं किसी मंच पर। ये तो हकीकत बता रहा हूं। जब हमारे राजेश भाई ने बताया कि हमें बचा लो, मेरी बीवी को बचा लो, मैं बड़ी षड्यंत्र में फंस गया हूँ, माया जाल में फंस गया हूँ, तंत्र में फंस गया हूँ, अब मैं निकल नहीं पा रहा, वो मुझे बख्शेगी नहीं। उनके रगों से खून ऐसे गायब हो गया जैसे पाइप में से पानी गायब होता है। बंजर होने लग गया जिसम। अभी कहाँ पे है? नहीं पता, नहीं पता, भाग गए। आप ऐसे कैसे श्योर होके कह सकते हैं कि 5 लोगों के पास ही है? क्योंकि लोग तो और भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, सबका डाटा हर कोई रखता है, हर कोई रखता है। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में साइकोलॉजिकल डॉक्टर कितने हैं, इसकी एक लिस्ट निकलती है। इतने लोग सरकारी डिपार्टमेंट से अथॉराइज हैं, ऐसे इस विभाग में भी अथॉराइज होते हैं, अच्छा, के पास है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ये पराशक्तियों के द्वारा पता चलता है। अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे, करंट पिशाचने पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 500-600 वीडियोस होंगे, ठीक है। उसमें से 10 से 12 वीडियोस ऐसे होंगे जिसके अंदर कुछ लोगों ने ये बताया है कि हाँ, उनके पास करंट पिशाचनी है। क्या फिर वो झूठ है? नौसिखी है। कर्ण पिचासनी की पहली शर्त मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, और आप मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बताने वाला भी बेवकूफ और सुनने वाला महाबेवकूफ। कर्ण पिचासनी का जो जिक्र लिखा हुआ है शास्त्र में, या किसी साधु से सुन लो, पहला ही वचन है कि जो मेरे बारे में बताएगा वो बुद्धि से अपंग हो जाएगा, ये मौत के घाट उतर जाएगा। और यहां तो मल्टीमीडिया के अंदर देख रहे हैं, खुलेआम पर्चे बांटे जा रहे हैं कर्ण पिशाचनी के। इतनी आसान नहीं है कर्ण पिशाचनी। और सबसे बड़ी बात, पुरुषों के माध्यम से सिद्ध होती है, नारी से नहीं। क्योंकि दूसरा जो उसका सवाल है वो संभोग से है, नारी से नारी संभोग कैसा? तो ये क्या एक ही होते हैं या फिर इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की कर्ण पिशाचनियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। कम से कम इसका 6 और 8 जिक्र है शास्त्रों में। देवी भागवत पुराण में भी आप इनको जिक्र में देख सकते हैं। और दुर्गा जी की दुर्गा जी की प्यारी सी बुक है, उसके अंदर भी इनका जिक्र है। दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में इनका जिक्र है। और मैं यही कहूंगा कि इस विद्या को ना कर कर आप आगे बढ़ें, ना करें और आगे बढ़ें। परंतु चैनलों पर इस विद्या से भूतकाल पता चल जाता है, वर्तमान पता चल जाता है। तो आइए आप मेरे सामने बैठिए, मेरे जिम में कितने सिक्के हैं बताइए। चैलेंज है आपको खुलेआम। अच्छा, जो लोग ऐसे ये वीडियो देख के करते हैं, जो लोग हैं कि वीडियो देखी कि अच्छा मैं किसी का पास्ट जान लूंगा, कोई मेरे सामने आएगा, मैं उसके बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर दूंगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को सावधान करूंगा और जैनजीज लोगों को सावधान करूंगा, जो आज नई पीढ़ी है, क्योंकि वो ज्यादा ही चैनलों को देख रही है, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, और हर जगह कहीं ना कहीं कर्ण पिशाचनी कि मिलियंस व्यू दिख जाएंगे तो वो उसको ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारों, सावधान रहो। ये धुत विद्या है, छलावा विद्या है, नीच विद्या है, गंदी विद्या है। इससे मात्र आप अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे। कुछ नहीं पता चलेगा भूत, कुछ नहीं पता चलेगा वर्तमान। बुद्धि संकुचित हो जाएगी, बर्बादी की तरफ ले जाएगी, और शरीर का जो नाश होगा उसके बाद घर परिवार भी चौपट करके चले जाओगे। साधना करनी है तो हनुमान की करें, साधना करनी है तो मीरा जैसी करें, उपासना करनी है तो शिव की करें। क्यों नीचे लेवल की आपको उपासना करनी है? सर्वोत्तम उपासना करें। ये मानव तन सर्वोत्तम उपासना के लिए बना है। परंतु आज कुछ नए नए चैनलों पर कुछ लोग आकर बैठकर कर्ण पिशाचनी की सिद्धि को इतना इंपॉर्टेंट बताकर हमारी जनरेशन को अंधेरे के गड्ढे में कुदवा रहे हैं। अच्छा, कर्ण पिशाचनी की बात करें तो आखिर है कौन? ये एक पिशाचनी है, पिशाचों में भी पिशाचनी, और ये 8 है। तो कर्ण पिशाचनी
का एक स्वरूप बनाया गया सेवा के लिए, कि आपने भूत में जो गलतियां करी हैं वे वर्तमान में ना करें, तो भविष्य आपको उज्जवल होगा। ये उस विभाग की है कि आपके भूत को जो गलती करी है वो ना आप करें दोबारा वर्तमान में, तो भविष्य अच्छा होगा। परंतु आपने ही मेथड गलत करना शुरू कर दिया, समझे। और पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी कौन बनती हैं? जो वैश्या बड़े उतंग से, पीड़ा से, दर्द से, बेचैनी से, घबराहट से, जिसको जबरदस्ती वैश्यावृत्ति में डाला गया है, जो गांव खेड़े कहीं पे बेचारी रहती थी अपने माँ बाप के साथ, रातों रात बंद करके लाया गया, जो बचपन से ही माँ भगवती की आराधना करती थी, जिसको माँ ही याद थी, काली का याद थी, इसके अलावा उसने संसार में कुछ नहीं देखा। एक खाने पीने का सामान देकर उसे बोरे में बंद कर वैश्यावृत्ति में ठोक दिया गया। जब वो पहुंची तो रंग बिरंगी औरतें और हालात कुछ नीचे दिखने लग गए, वो घबराई, परेशान हो गई। जब उसके साथ गलत काम करना शुरू हो गए, उसका मोरल डाउन हो गया। माँ भगवती के प्रति वो चिल्लाती रही, दिन रात गंदे काम होते रहे, माँ भगवती के प्रति चिल्लाती रही, खोजती रही माँ को उस अंधेरी कोठरी के अंदर जहां उसके गलत काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं उस दर्द से, पीड़ा से, हनन से, मार से, बातों की आवाज से वो मर गई। जब वो मरी तो बनी कर्ण पिशाच। तो ये एक टाइप हो गई, मतलब इसका अगर मैं कंक्लूड करूँ तो जीते जी जिनकी आत्मा तड़पती है वो जो महिलाएं हैं वो पिशाचिनी का रूप लेती है। अगर हम बाकी अगर और नॉर्मल पिशाचिनियों की बात करें तो और किस कैटेगरी की होती है? एक तो कर्ण पिशाचिनी है, एक पिशाचनी होती है जो शरीर के खून को पीती है। एक पिशाचनी ऐसी होती है जो आपको मायावी तरीके से मुद्रा लाकर उपस्थित कर देंगी, सोने की गिन्नियां। कुछ पिशाचनी ऐसी हैं जो जड़ी बूटियां आपको लाकर दे देंगी। कुछ पिशाचनियां ऐसी हैं जो संसार की दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं आपके चरणों में लाके रख देंगी। ये ऐसा क्यों कर रही हैं आपको पता है? किन्हीं कारणों से पिशाची यूं बनी है। असली संत महात्मा साधु कोई मिल जाए, उसकी सेवा कर कर समाज कल्याण कर दें तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये सेवाएं कर रही हैं, दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं लाकर अच्छे संत महात्माओं के सेवा कर रही हैं। परंतु आज उन्हीं संत महात्माओं से विद्या चोरी कर ली, अधिकारी नहीं हो, किसी संत महात्मा, किसी औघड़ को आपने पकड़ लिया, उसने भी विद्या कहीं सुनी, आपने भी उसे कुछ दारू वारू गिफ्ट कर दी और उसने भी विद्या आपको लिख के दे दी, आपने पकड़ लियो, करना शुरू कर दी। आएगा तो जरूर, आप किस रूप में चलाओगे ये आपके ऊपर है, पर आप चलाते हो संभोग के रूप में, आप चलाते हो वशीकरण के रूप में, आप चलाते हो धन दौलत पकड़ने के रूप में, आप चलाते दुनिया में मान सम्मान ऐश्वर्य पाने के लिए। क्या विधाता ने जो आपको दिया क्या उसमें कमी पड़ गई है? हमें करना चाहिए सरल उपासना, कर्ण पिशाचनी नहीं। मैं मना करके जाऊंगा आपके मंच से कि ऐसी साधना में कोई भी हाथ ना मारो, पछतावा आपको होगा, आपकी पीढ़ी को होगा। जो लोग ऐसा प्रयास करते हैं उनका आगे जैसे जो पीढ़ी होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है? कर्ण पिशाचनी आपको पहले नहीं मारेगी, वो तो आपसे बंधी है, आप तो उसके प्यारे हो, वचन है ना, प्यारे को पहले नहीं मारते। आप किन किन के प्यारे हो वो ये देखती है, आप अपने बच्चों के प्यारे, ठीक है। बच्चे स्कूल गए, स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं, रोड पार कर रहे हैं, ट्रक आया, पहला गम दिया बाप को। अर्धांगिनी कुएं के पास गई पानी भरने के लिए, पैर फिसला और कुएं में गई, डूब के मर गई। मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको हटा दें, सबको बर्बाद कर कर अपने आप को आपका बड़ा प्रेमी बनने की कोशिश करेगी कि अभी व्यक्ति कहीं और तो नहीं जाएगा ना, मेरा ही है, अब मेरा रहेगा, मेरे पास रहेगा। वो तो डिप्रेशन का शिकार हो गया,
अपनों को खोकर। वो जिनके साथ रोज रात में खाना बैठ के खाता था, आज वो गायब हो गए हैं। जिनके साथ वो शाम को घूमने जाता था, वो गायब हो गए हैं। जिनके साथ वो हंसी मजाक करता था, वो गायब हो गए हैं। रह गई एक पिशाचिनी, वो भी गू के आधार पर, मल के आधार पर, संभोग के आधार पर। क्या वो मेरा कल्याण करेगी? आदमी वहीं समाप्त, दिमाग से। अच्छा, जो लोग जिन लोगों ने वीडियो देखे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारे, और कुछ करने का सोचा होगा और बीच रास्ते में और अटक गए कि साधना तो कंप्लीट होगी ही नहीं, लेकिन एक्सपीरियंसेस ऐसे होने लगे कि अब संभल नहीं रहा उनसे, क्या करना चाहिए उनको? ऐसे लोग सबसे पहले अपने समाज में अच्छे साधक को जल्दी से जल्द पकड़ ले, नहीं तो विनाश आपके पीछे है और आगे भी है। दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। आगे खाई पीछे कुआं। क्या एक अच्छा साधक कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल, हनुमान जी के साधक, माँ प्रत्यंगरा के साधक, माँ बाल सुंदरी के साधक, माँ तारा के साधक इसको कंट्रोल कर सकते हैं केवल मंत्र उच्चारण के द्वारा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास कोई केस आया तो मैंने देखा कि जिस तांत्रिक ने किया था उसके ऊपर ये सारी सिद्धियां थी, तो मैंने वो सारी सिद्धियां खींच ली, उनमें एक कर्ण पिशाचनी थी। क्या ऐसा संभव है? नहीं, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना। आप कोई चीज किसी खींच रहे हो तो वो जो शक्ति है वो भी तो आपको देखेगी आप उसके लायक हो या नहीं हो। आपको हनुमान उपासक और मैं कहूं कि मैं कर्ण पिशाचनी खींचूंगा अपने पास रखने के लिए, तो मेरे हनुमान जी तो पवित्रता मांगते हैं ना। और जो वो आ रही है कर्ण पिशाचनी, वो तो गू क्षेत्र की है, नीच विद्या है, छलावा विद्या है। वो तो मेरे सारे प्लेटफॉर्म को जो विराजमान देवी देवता हैं अच्छे पवित्र, वो सब चले जाएंगे। तो गलत गलत बात है। ऐसे आप कर्ण पिशाचनी को नहीं खींच सकते, नहीं। ये मूर्ख बनाने वाली बात है, मूर्ख बनाने वाली। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ना ही था, ना है, ना होगा। ऐसे हुआ तो लोग बस एक दूसरे से शक्तियां छीनते रहे, कर्ण पिशाच ने ये छीन ले वो छीन ले। गलत, इतना आसान नहीं।